अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीकली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आपका प्रीवियस वीक एक अच्छा प्रॉफिटेबल गुजरा होगा। तो चलिए वीकली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आगे बढ़ते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और उसके अलावा अगर आप हमारे वीआईपी प्रीमियम ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम डेली 2 से 3 गोल्ड और अदर मेजर करेंसी पेयर के सिग्नल आपके साथ प्रॉपर एसएल और टीपी के शेयर करते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ, तो अगर आप हमारे इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप आने वाले नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स की तरफ चलें तो फंडामेंटल्स में आपको देखने को मिल सकता है कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट हर दिन ही एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। कल का दिन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जब पाउल की स्पीक है। तो उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई या ट्यूसडे वाले दिन, और उसके अलावा वेडनेसडे वाले दिन एडीपी नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस है, और उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है मंडे और फ्राइडे, क्योंकि मंडे कल के दिन में पाउल की रेट्स कट की स्पीच है, और उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन एवरेज अवर्ली और नॉन फर्म ये 3-4 काफ़ी न्यूज़ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी है, तो ये और मंडे ज़्यादा न्यूज़ के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फंडामेंटल नेक्स्ट वीक में इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है हमारे पास। तो चलिए वापस गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं। वापस गोल्ड के चार्ट पर आने के बाद अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो अगर आप इसे जूम आउट करें तो मैं आपको ऑलमोस्ट प्रीवियस 2-3 वीक से आपके साथ एक छोटा सा मेथड शेयर किया है कि जितनी भी प्राइस अगर एक अच्छी क्लोजिंग दे दे वीकली और डेली कैंडल में, तो आपको उसके बाद एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस वीक में, आने वाले वीक में हमारे पास ये देखें प्राइस ने एक बहुत ज़्यादा ख़ास हमारे पास क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर वीक छोड़ी है, लेकिन आप इससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्राइस आने वाले वीक में हमारे पास एक सेलिंग हो सकती है। ये इससे कतई इस बात का ये मकसद नहीं है, लेकिन जो एक बाइंग का मोमेंटम है ना, वो आपके पास ज़रा थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले की निस्बत। तो ये वीक इसने छोड़ी है प्राइस ने, तो अभी आने वाले वीक में ज़रा थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम और मार्केट साइडवेज भी यहाँ रह सकती है। तो उसके बाद चलें डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ काफ़ी पहले की स्ट्रेटजी शेयर की है। अगर आप उसको देखें तो अगर इस एरिया पर आप देखें तो यहाँ पर हाई इम्पैक्ट और फुल बॉडी कैंडल, और उसके बाद इसका आपको इम्पैक्ट काफ़ी एक हाई इम्पैक्ट देखने को मिला है। यहाँ एक फुल बॉडी कैंडल, उसका इम्पैक्ट ये, तो इसके बाद ये एक फुल बॉडी कैंडल, उसका इम्पैक्ट ये आपको मिला है। लेकिन अब यहाँ प्राइस डेली और वीकली के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्राइस रिट्रेसमेंट रह सकती है आने वाले वीक में प्राइस हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट अपसाइड की नहीं देखने को मिल सकती। यहाँ से रेंज बाउंड देख सकती है मार्केट, और नीचे अगर H1 और H4 के स्ट्रक्चरल एरिया तक प्राइस आ सकती है। और चले नेक्स्ट H4 के लेवल पर चलते हैं। अगर H4 के लेवल पर वापस आएँ तो अगर यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ड्रा करें मार्केट स्ट्रक्चर, तो यहाँ से सिंपल ये हाई, ये लो, ये अगेन हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग, ये लो, ये अगेन हाई, ये लो, इसके ऊपर क्लोजिंग, ये अगेन हाई। तो प्राइस आने वाले वीक में ये आपके पास फर्स्ट सपोर्ट एरिया एज आ स्ट्रक्चर के तौर पर, H4 के स्ट्रक्चर के तौर पर आप देख भी सकते हैं। प्राइस ने उसके नीचे लिक्विडिटी भी स्वीप की है, तो जिसकी प्राइस अगर आप H1 के टाइम फ्रेम पर चलें तो मैं आपको मज़ीद क्लैरिफाइड करता चलूँ। H1 के टाइम फ्रेम पर अगर आप चलें तो H1 के टाइम फ्रेम पर भी आप अगर स्ट्रक्चर मार्क करें तो रिसेंट ये एरिया, लेकिन प्राइस ने H4 के अकॉर्डिंग इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, और अब आपके पास उसके नीचे अगर आप देख सकें तो ये आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी थी। ये प्राइस ने काफ़ी बार इक्वल हाइज इक्वल लोज लगाए हैं, इक्वल हाइज नहीं इक्वल लोज लगाए हैं। उसके नीचे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट आपके पास 2646 से 2640 तक है। तो इस एरिया से हमें वापस इसके हाई का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये एक बाइंग एरिया फर्स्ट, ये अगर
जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो प्राइस आपको इस एरिया पर अगेन इस लेवल के करीब मिलती है, डिप पर मिलती है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो आपके पास ये एक बाइंग एरिया, उससे नीचे ये बाइंग एरिया। आने वाले वीक के लिए हमारे पास ये दो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। तो फर्स्ट की प्राइस मैंने आपको बता दी, अगेन बता देता हूँ। फर्स्ट की प्राइस 2646 से लेके 2640 तक है, और सेकंड एरिया की प्राइस आपके पास 2633 से लेके 2622 तक है। ये दो एक पोटेंशियल बाइंग एरिया है। जब तक प्राइस ये नीचे वाले एरिया को ब्रेक नहीं करती, अगर प्राइस यहाँ से इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो तब तक हम छोटे टाइम फ्रेम पर बुलिश हैं। जैसे प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद अगर रिट्रेसमेंट पर हम फिर छोटे टाइम फ्रेम पर हमारा स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा, फिर हम रिट्रेसमेंट पर एक सेलिंग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस एरिया से वापस बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। ये टारगेट यहाँ प्राइस का सेकंड इस एरिया से हमें वापस अगेन बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये दो हमारे पास पोटेंशियल एरियाज़ है नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में मैं ज़रा थोड़ी सी मार्केट को कंसोलिडेशन रेंज वगैरह मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया पर थोड़ी सी रेंज वगैरह करें, तो एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमारे पास वीक नहीं देखने को मिल सकता है आने वाला वीक। तो ये थी हमारी सिंपल वीकली एनालिसिस की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह आने वाले वीक में हम डेली रेगुलर वीडियोस आपके साथ मैं टाइम टू टाइम शेयर करता जाऊँगा। कुछ मसरूफियात और एक दो मसाइल्स की वजह से ये वीक में आपके साथ रेगुलर वीडियो नहीं शेयर की जा सकी। तो इंशाल्लाह आने वाले कमिंग वीक में आपके साथ रेगुलर डेली के डेली लेवल्स आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा होता होगा। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपने भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।